करना चाहिए, हर व्यक्ति को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यही इस दोहे का सुंदर अर्थ है। आशा है आपको समझ में आ रहा है। अगला दोहा देखेंगे। काम क्रोध मध लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तुलसीदास कहते हैं कि जिन लोगों के मन में काम, क्रोध, मद, लोभ इन बुरे गुणों का वास होता है, वह पढ़ लिख कर भी मूर्खों के समान होते हैं। इन गुणों के कारण मनुष्य का विकास रुक जाता है, वह एक अच्छा और प्रामाणिक व्यक्ति नहीं बन पाता। अर्थात अब ये काम, क्रोध, मद, लोभ यानी क्या है? जैसे काम यानी उसमें सेल्फिशनेस, उसमें लोगों को फंसाना, अपने ही फ़ायदे की बात करना, ये सभी आ जाएगा। या काम वासना यानी वासना, लस्ट जो होती है वो। क्रोध यानी एंगर, और एंगर के कारण बहुत सारे परिणाम हमारे पूरे शरीर पर और हमारे जीवन पर या सामने वाले व्यक्ति पर भी होता है। मद, लोभ ये सभी सेल्फिशनेस या स्वार्थ, जिनको हम कह सकते हैं साधारण भाषा में स्वार्थ पर गुण हम कह सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के बुरे गुण अगर हम में रहेंगे तो हम एक मनुष्य के तौर पर कभी भी एक अच्छा मनुष्य या प्रामाणिक व्यक्ति नहीं बन पाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही हमें इसका ज्ञान हो, इसका रियलाइजेशन हो, हमें इन गुणों को छोड़ देना चाहिए। तो जैसे कि हम क्रोध छोड़ देंगे तो क्या होगा, ऐसा हम सोचेंगे, पर क्रोध को बहुत ही सही जगह पर और कम प्रमाण में अगर उपयोग किया तो उसका उपयोग बहुत ही अच्छा होता है। जैसे खाने में नमक की बहुत आवश्यकता है, पर नमक ज़्यादा हो गया तब भी खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो अगला दोहा तो उसका उदाहरण जो मैंने बताना है तो यहाँ पर वैसा व्यक्ति जो काम, क्रोध, मद, लोभ ऐसी सभी गुणों को लेकर चलता है, वो पंडित भी मूर्ख के समान है, ऐसा यहाँ उदाहरण दिया है। सामान्य व्यक्ति में तो ये गुण होते ही होते हैं, पर अगर कोई पंडित कहलाता है, महंत कहलाता है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत सारी फिलॉसफी जानता है, बहुत सारी डिग्रियाँ उसने ले ली है, या कोई साधु संत महंत है, तो ऐसा व्यक्ति ने भी ये सारे गुणों को अपना कर रखा और दूसरों के लिए हमेशा स्वार्थपर वृत्ति के साथ वो सोचता रहा, तो उस व्यक्ति को हम होशियार व्यक्ति नहीं कहेंगे, वो व्यक्ति मूर्ख के ही समान कहलाता है। एक स्टूपिड व्यक्ति जैसा होता है ना, वैसे ही ये बहुत स्कॉलर व्यक्ति भी एक कैटेगरी में आ जाएगा, एक समान आ जाएगा। जो व्यक्ति किस जगह पर क्रोध करना चाहिए, किस जगह पर बुरे गुणों का जो है व्यवहार करना चाहिए, ये उसको कोई लिहाज नहीं है किसी का। ऐसे अगर बिहेवियर उसका रहा तो व्यक्ति का क्या कहलाएगा, वो मूर्ख ही कहलाएगा, भले ही कितना भी ज़्यादा पढ़ा लिखा क्यों ना हो। अगला दोहा है। आवत ही हर्षे नाही, नैनन नाही स्नेह, तुलसी वहाँ न चाहिए, कंचन बरसे मेह। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस घर में जाने से उन घर वालों को आनंद ना हो, जिस घर में जाने से यानी क्या, हमारे जाने से उनकी आँखों में हमारे लिए स्नेह ना हो, और ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारा मन से स्वागत ना हो या आदर ना हो, वहाँ पैर भी रखना मना है, और ये हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुँचा सकता है। जैसे कि आत्मसम्मान यानी क्या, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी लोग हमें रिस्पेक्ट करने चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन, ये विचार तो हम करते हैं कि वो मुझे सम्मान नहीं देता, आदर नहीं देता, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, ये हम ध्यान में रखते हैं। पर हम क्या सोचते हैं ये कि हम क्या खुद को रिस्पेक्ट करते हैं क्या, अपने आप को कभी हम आदर सम्मान करते हैं क्या, ये सोचना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट ना मिले वहाँ पर जैसे हम दोबारा जाना नहीं सोचते, वैसे ही अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचिए। वहाँ पर कितने भी पैसे बरसते हों, कितना भी लग्जरियस लाइफ क्यों ना हो, उनकी चापलूसी करने से अच्छा है उनसे दूर रहो जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ पर अर्थ देखिए,
तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। मेह का अर्थ क्या है कि बादल बारिश के रूप में वहाँ पैसे भी क्यों न बरसते हो। कंचन यानी पैसा, लक्ष्मी। अगर पैसा भी क्यों ना बरसता हो वहाँ पर जाओ मत, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको वैल्यू नहीं है तो आपको भी उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो वहाँ से निकल आना ही हमारे लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए अच्छा होगा। आवत ही हर्षे नाही। हमारे जाने से उन्हें खुशी नहीं होती, उनकी आँखों में हमारे लिए स्नेह, अपनापन नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अगला दोहा है, तुलसी कबहु न त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर अरु प्रीति। यहाँ पर बहुत अच्छी नसीहत हमें तुलसीदास देते हैं। कहते हैं मानव को अपनी संस्कृति यानी अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली के जो रूल्स या रिचुअल्स जो बनाए गए हैं उनकी मर्यादा को कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो चाहे शादी हो, वो चाहे दुश्मनी हो, वो चाहे प्रेम हो, हर जगह पर बराबरी की आवश्यकता है। जैसे कि दुश्मनी फॉर एग्जांपल एक कोई कुश्ती की दंगल ही लीजिए, उसमें अगर कोई पहलवान बहुत ही अच्छा ढिढोरा है और उसके सामने एक बहुत ही दुबला पतला सा जो है कॉम्पिटिटर उसको मिल गया, तो कौन जीतेगा। तो हमें तो पता है कि बहुत ही बलशाली व्यक्ति जो है वही जीतेगा, बॉडी बिल्डर जो है वही जीतेगा। तो वो उसके सामने कौन था, एक बहुत ही दुबला पतला बहुत ही दुर्बल व्यक्ति। अभी दुर्बल व्यक्ति के सामने कोई भी जीत सकता ही है। बात तो तब होती जब वो अपनी समानता का जो पहलवान है उसके साथ जीतता, उसके जैसी ही ताकत रखने वाले दूसरे पहलवान के साथ अगर वो लड़ेगा तब जाकर उसकी कीमत होगी। वैसे ही शादी करते वक्त भी बराबरी देखी जाती है कि कौन से कुल के है, कैसे है, लड़का क्या करता है, कैसा है घराना, बिजनेस कैसा है, ये सब कुछ तो देखा जाता है। ये सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं। और प्रेम दोनों तरफ समान हो तभी जाकर उसको प्रेम कहते हैं, नहीं तो उसको क्या कहते हैं, एक साइड वाला, वन साइडेड वाला लव। तो दोनों में, तीनों चीज़ों में बराबरी की आवश्यकता है, ऐसा तुलसीदास भी कहते हैं। देखिए तुलसीदास के ज़माने में भी इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता था और तुलसीदास ने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि इन तीनों चीज़ों को करते समय हमें मर्यादा का, मान का, सम्मान का, अपनी संस्कृति का और हमारे कम्युनिटी के रिचुअल्स का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगला दोहा देखेंगे। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवाज्ञा होए, अगी बुझे जो राख को आप पुछुए सब कोय। यहाँ पर तुलसीदास के अनुसार आत्मसम्मान को आग की तरह रखना चाहिए ताकि उसे कोई भी हाथ न लगा सके। बुझी हुई राख में तो कोई भी हाथ डाल सकता है, जैसे कि आत्मसम्मान रहित पुरुष। जैसे बिना तेज के पुरुष की, यहाँ पर तेज यानी क्या, एक तो उस व्यक्ति का ज्ञान कहिए, उसका आत्मसम्मान कहिए। ऐसे व्यक्ति का अगर अपमान होता है तो उस व्यक्ति को पता है कि क्या करना है। पर अगर हम में आत्मसम्मान नहीं है तो कोई भी आकर हमें अपमानित करेगा। अगर हमारे पास बुद्धिमत्ता नहीं है तो हमें कोई भी जो है फंसा सकता है, हमारा फ़ायदा ले सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। एक है ज्ञान, दूसरा आत्मसम्मान, तो दोनों भी आवश्यक है। और आग जैसे होती है जिसमें जलती हुई आग में कोई हाथ नहीं डाल सकता, वैसे बुझी हुई राख में तो कोई भी हाथ डाल सकता है। वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए जिसमें ज्ञान और आत्मसम्मान दोनों होने चाहिए।